अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप सबको हमारे चैनल इफ साइंस टीवी पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज का हमारा सवाल निहायत दिलचस्प है, जिसको अक्सर गैर मुस्लिम और कुछ मुसलमान स्कॉलर्स भी बयान करते हैं। और वो सवाल ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन पर कौन था। इस सवाल की सादा मगर मुख्तसर तफसील आपके ईमान को मजबूत करने के साथ साथ साइंस की एक मशहूर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय डार्विन को मुकम्मल रद्द भी कर देगी। दोस्तों, इंसानी हयात के सफर को मराहिल से गुजरना पड़ता है, जिसमें अव्वल के 3 मराहिल और चौथे के सब मुंतजर हैं। आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम बरज़ख और आलम महशर। ये आलम इंसान की पैदाइश से पहले तख्लीक हुए। यूं इन आलमों का वजूद तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम से पहले का है। नाज़रीन कराम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान हैं जिनको जमीन पर उतारा गया और उनके हमरा अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को भी भेजा गया। ये बात नजरियाती और मजहबी तौर पर उस वक्त तक दुरुस्त थी जब तक 1859 में डार्विन ने एक अजीब व गरीब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी। इसके मुताबिक इंसान बंदरों की एडवांस फॉर्म है, जो कि एक तवील अरसे यानी 100 मिलियन के इर्तिका के बाद इंसानी शक्ल में तब्दील हुए। और इसी थ्योरी को बुनियाद बनाकर कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी इंसान मौजूद थे। लेकिन दोस्तों, ये बात कतन दुरुस्त नहीं, क्योंकि मजहब इस्लाम हमें ये बताता है कि आलम अरवाह में अरवाह की तख्लीक के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में तख्लीक किया गया और फिर उनकी पसली से अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और फिर इन दोनों हस्तियों को हिकमत इलाही से जमीन पर उतारा गया और जमीन पर इंसानों की नस्ल का आगाज हुआ। दोस्तों, जमीन को इंसानी माहौल के मुताबिक ढालने के लिए अल्लाह पाक ने इस पर अपनी मखलूक को पैदा किया, जो कि वाक़यतन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर आने से पहले उतारे गए ताकि वो उनसे फायदा उठा सके। लेकिन ये कहना कि आप अलैहिस्सलाम से पहले यहाँ इंसान मौजूद थे यानी होमोसीनियंस, तो ये कतन दुरुस्त नहीं होगा। अगरचे इंसान को बंदरों के फोसल मिले हैं, जो कि वाक़यतन बहुत पुराने हैं और बंदरों से मिलते जुलते भी हैं, लेकिन वो बंदर इर्तिका के बाद इंसान नहीं बने। साइंसदानों को ये शक इसलिए है क्योंकि बंदर इंसानों से काफी मिलते जुलते हैं, खासकर गोरिल्ला तो काफी हद तक मिलता जुलता है। लेकिन ये तो वो चीजें हैं जो इस नजरिए को रद्द करती हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले इंसानी बस्तियां मौजूद थी। अव्वल तो डार्विन के इर्तिका के नजरिए के लिए लगने वाला वक्त, यानी डार्विन के मुताबिक इंसानी इर्तिका को 100 मिलियन यानी 10 करोड़ साल का अरसा दरकार है। डार्विन के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम इसी इर्तिका का नतीजा है, नऊजुबिल्लाह, जो कि मजहबी एतबार से बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज ये है कि अगर हम डार्विन के नजरिए को सच मान भी लें तो अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम यानी औरत को भी अपने इर्तिका के लिए 10 करोड़ साल चाहिए होंगे। मतलब आदम अलैहिस्सलाम अपने इर्तिका के बाद वो अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के लिए इतना अरसा इंतजार करते रहे और फिर उनकी शादी हुई और नस्ल इंसानी चली। हालांकि कुरान मजीद में है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने हव्वा को आदम की पसली से पैदा किया और एक दिन में पैदा किया। अब इस इर्तिका का सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन सा ऐसा इर्तिका है जो 10 करोड़ साल के अरसे को एक दिन में तय करवा दे। यूं ये सवाल अपनी मौत आप ही मर गया। तो दोस्तों, ये वो सब हकायक हैं जो हमें बताते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले न ही जमीन पर परफेक्ट इंसान थे और न ही इंसानों की नस्ल मौजूद थी। ये था इस सवाल का जवाब, जो कि डार्विन के नजरिए को रद्द और आदम अलैहिस्सलाम के पहले इंसान होने की दलील है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक और कमेंट कर दें और आइंदा भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। नए आने वाली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।